सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जो बच्चे सेमेस्टर 1 में हैं और जिनका मेजर पेपर इंग्लिश है उनके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है। मतलब आपको पूरी वीडियो को देखना है। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश मेजर का मोस्ट बीवीआई टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे और मैं इंश्योर कर रही हूँ कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इंग्लिश मेजर के लिए आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस 10 क्वेश्चन के थ्रू आपके पूरे सिलेबस को कवर करा दिया गया है। इस 10 क्वेश्चन से बाहर अगर कुछ भी आ जाता है, बाई चांस अगर एक दो क्वेश्चन बाहर आ जाते हैं या फिर जो मैं क्वेश्चन को लिखी हूँ वो टाइप चेंज करके आपको दे देता है, लैंग्वेज को चेंज करके उस क्वेश्चन को लिख देता है, तब भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप जब ये सारी 10 क्वेश्चंस को कर लोगे, इस वीडियो को देख लोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बने। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को देखने के बाद हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में आपको क्या-क्या करना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। तो इस टॉपिक पर भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका इंग्लिश मेजर का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेफिनेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। इस क्वेश्चन को करा दिया गया है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। इसमें आपको डेफिनेशन, टाइप्स और फंक्शंस के बारे में लिखना, लिटरेचर के फंक्शंस के बारे में लिखना है। इसमें आपको बताना है कि लिटरेचर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और उसका क्या-क्या फंक्शंस है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय साहित्य एंड काव्य, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन साहित्य एंड इतिहास पुराण। इसमें आपको बताना है कि साहित्य और काव्य का क्या मतलब है, साहित्य और काव्य होता क्या है और इसके डिस्टिंक्शंस को भी देखना है साहित्य और इतिहास पुराण के बीच का। अब थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ लिटरेचर विद अ स्पेशल रेफरेंस टू शिक्षा, इंस्ट्रक्शन, व्युत्पत्ति, रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट एंड आनंद, एस्थेटिक डिलाइट। इसमें आपको लिटरेचर के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं उसके बारे में लिखना है और आपको रेफरेंस लेना है शिक्षा का, व्युत्पत्ति का और आनंद का। उसी रेफरेंस में आपको लिटरेचर के फंक्शंस को लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेड इन पोइट्री एंड राइट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। इसमें आपको लिखना है कि पोइट्री में बैलेड होता क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द नेचर एंड एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर इलेजी। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि इलेजी होता क्या है, उसके क्या नेचर्स हैं और क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर टाइप्स ऑफ इंडियन पोइट्री, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महाकाव्य, एपिक, खंड काव्य, शॉर्ट पोयम, प्रबंध, मुक्तका, इंडिपेंडेंट लिरिक एंड भक्ति पोइट्री विथ सुइटेबल एग्जाम्पल्स। इसमें आपको इंडियन पोइट्री के कुछ मेजर टाइप्स के बारे में लिखना है और आपको एक्सप्लेन करना है महाकाव्य के कैरेक्टरिस्टिक्स को, खंड काव्य, प्रबंध, मुक्तका और भक्ति पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब सेवेंथ क्वेश्चन है, राइट द नेचर, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के क्या नेचर है, क्या एलिमेंट्स है और क्या टाइप्स है, इस बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है या फिर राइट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रामा। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर मैं करा रखी हूँ, उसी को देख कर जाना है। अब 8 क्वेश्चन है, राइट डिटेल नोट ऑन फिक्शन और मेंशन ऑल द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। ये दोनों क्वेश्चन में से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसका एक ही आंसर दिया गया है, उसी को लिखना है। अब 9th क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ इंडियन ड्रामा, नाटक, प्रकरणा, भानुविधि और प्रहासना। मतलब इंडियन ड्रामा के टाइप्स पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। दिया गया है आपको कुछ इंडियन ड्रामा के बारे में जो है नाटक, प्रकरणा, भानुविधि और प्रहासना। 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर लिटरेरी एलिमेंट्स, एक्सप्लेन ऑल द 8 एलिमेंट्स ऑफ इट इन योर ओन वर्ड्स। लिटरेरी एलिमेंट्स क्या होते हैं और इसके 8 एलिमेंट्स के बारे में लिखना है। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये रही प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए और वीडियो को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आपको एग्जाम में किस बात का ध्यान रखना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। कुछ गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो सबसे पहला देखते हैं, आपको
जब क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आपको 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन-कौन सा क्वेश्चन बनाना है। मतलब जब आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ध्यान से क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिएगा। आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन-सा क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आता है, उसका आंसर आपको प्रॉपर आता है। उसी क्वेश्चन को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप पेपर बनाना शुरू कीजिए। अब दूसरा बात आपको ध्यान में रखना है कि आप जब आंसर को लिख रहे हो तो आपको हेडिंग्स प्रॉपर डालनी है और प्रॉपर लाइन आपको हेडिंग्स के बाद छोड़ना है, जैसे 1 या 2 लाइन। और उसके बाद आपको हेडिंग्स को अंडरलाइन भी करना है और जो आप मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं आंसर में, अगर कोई मेन पॉइंट्स हैं तो आपको पेन चेंज कर लेना है। जैसे अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से लिख दीजिए, और अगर आप ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से लिख दीजिए। और जो मेन पॉइंट्स है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। मतलब मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड बात का आपको ध्यान रखना है कि 15 मार्क्स का जो आंसर है, उसे आप कम से कम 4 पेज में लिखिए। मैं बोल रही हूँ आपको कम से कम, मतलब आपको 4 पेज में आंसर को लिखना ही है। ये नहीं कि आप 3 पेज या 2 पेज में 15 मार्क्स का आंसर को लिख रहे हैं, आपको कम से कम 4 पेज में लिखना है। और अगर 5 पेज में आप लिख पाते हैं, तो बहुत अच्छा है, आप 5 पेज में लिखिए। उससे ज़्यादा जा सकते हैं, तो उससे ज़्यादा पेज में लिखिए, लेकिन आपको 4 पेज से कम नहीं करना है आंसर को। अब फोर्थ बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है। मतलब अगर आपको आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप जितना पढ़ कर गए हैं उसके बेसिस पर आप आंसर को लिखिए। कोई भी आंसर आपको नहीं छोड़ना है। आप सेमेस्टर 1 में हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। आप पहला एग्जाम देने जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा और आप अच्छे से पढ़ कर जाइए, ताकि आंसर को आप प्रॉपर वे में लिख पाएँ, क्योंकि ये नॉवल तो आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में आपको लिटरेचर वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप पढ़ कर नहीं जाओगे तो नहीं लिख पाओगे। तो अभी के लिए बस मुझे इतना ही बताना था, और भी मैं एग्ज़ाम से पहले आपके लिए गाइडेंस वीडियो लाऊँगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।